कई मरतबा जहन के अंदर ये सवाल पैदा होता है कि हम तो कई मरतबा दुआ मांगते हैं, हमारी तो दुआ कबूल नहीं होती। हमने पिछले साल भी दुआ मांगी थी, दुआ मांगते मांगते साल हो चुका है, मेरी तो अभी तक वो दुआ कबूल नहीं हुई, लिहाजा दुआ मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कई मरतबा लोग यूँ भी कह देते हैं कि वो तो हमारी सुनता ही नहीं, वो तो हमारी कबूल ही नहीं करता। अगर कोई बंदा यूं कहे अल्लाह तो हमारी सुनता ही नहीं, तो कई मरतबा बंदे का ईमान इस जुमले की वजह से ख़त्म हो जाता है। अल्लाह का एक सिफाती नाम समी है, समी का माना सुनने वाला। अब जब बंदा कहता है अल्लाह तो हमारी सुनता ही नहीं, उसने अल्लाह की एक सिफत का इनकार कर दिया। और जब कोई अल्लाह की सिफात का इनकार करते तो मोमिन रह सकता है? बंदा कई मरतबा यूं कहते वो तो अमीरों की सुनता है, गरीबों की नहीं सुनता। क्या अल्लाह सिर्फ अमीरों की सुनता है? अल्लाह हर किसी की सुनता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह ने फरमाया कि तुम सारे के सारे मुझसे मांगो। अमीरों तुम भी मांगो, गरीबों तुम भी मांगो, जवानों तुम भी मांगो, बूढ़ों तुम भी मांगो, अनपढ़ तुम भी मांगो, पढ़े लिखे तुम भी मांगो, गदागर बादशाह तुम भी मांगो। अल्लाह होगा क्या? मेरे अल्लाह ने फरमाया अस्तजिब लकुम, जब भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। अल्लाह ने कबूलियत का वादा फरमाया है, बंदे की दुआ कबूल हो जाती है। और कई मर्तबा लोग अल्लाह के बारे में बदगुमान हो जाते हैं, कहते जब तक हम जिंदा हैं हमारे हालात ठीक नहीं हो सकते, मैं खुशियां नहीं देख सकता, मैं खुशियों की बहारें नहीं देख सकता। मेरी ज़िंदगी के अंदर टेंशन और डिप्रेशन मरते दम तक लिखी हुई है। जो अल्लाह के बारे में बदगुमान हो जाता है, क्या उसकी ज़िंदगी खुशियों वाली गुजर सकती है? जो अल्लाह के बारे में बदगुमान हो जाता है, क्या ज़िंदगी सुकून वाली नसीब हो सकती है? कभी भी अल्लाह के बारे में बदगुमान न हुआ करे, बल्कि हर वक्त यूँ कहा करे अल्लाह ने मेरी तवक्कुआत से बढ़कर अता फरमाया है। मैं और आप अपनी जिंदगी पे गौर करें। हम इस वक्त अपनी दुकान को भूल जाएं, अपने घर को भूल जाएं, अपनी साइकिल मोटरसाइकिल कार को भूल जाएं, अपने घर के अंदर पड़ी हुई नकदी को भूल जाएं, अपने बैंक बैलेंस को भूल जाएं, अपने प्लाट कमर्शियल ज़रई रकबे को भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं। हर चीज भुलाने के बाद अपने सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक अपने जिस्म पे गौर करें और इसके बाद दूसरी नजर निश्तर अस्पताल के ऊपर दौड़ाएं कि निश्तर अस्पताल के अंदर ऐसे मरीज पड़े हुए हैं जिनके बाजू खत्म हो चुके हैं, निश्तर अस्पताल के अंदर ऐसे बीमार पड़े हुए हैं जिनके दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। अपनी जिंदगी पे गौर करें। अल्हम्दुलिल्लाह उंगलियां भी सलामत है, बाजू भी सलामत है, अल्लाह ने कंधों को भी सलामत रखा हुआ है, अल्लाह ने गुर्दे भी सलामत रखे हुए हैं। आपको निश्तर अस्पताल के अंदर, बकिया अस्पतालों के अंदर आपको डॉक्टरों के पास ऐसे नौजवान मरीज भी नजर आएंगे एक्सीडेंट के अंदर जिनकी टांगे जाया हो चुकी है, आंखों की बेनाई खत्म हो चुकी है, एक्सीडेंट की वजह से वो पागल हो चुके हैं, दीवाने हो चुके हैं। मैं और आप अपनी जिंदगी पे गौर करें। अल्लाह ने हमें सही सलामत दिमाग दिया है, हम पागल मजनून नहीं है। अल्लाह ने देखने के लिए आंखों की रोशनी भी अता की है, अल्लाह ने पांव भी सलामत रखे हैं, अल्लाह ने घुटनों को भी सलामत रखा है। अगर कोई नौजवान ये कहता है मेरे घुटने के अंदर दर्द नहीं होता, वो किसी बूढ़े से जाके पूछे बाबा जी आपके घुटने के अंदर दर्द होता है, वो बूढ़ा रो के कहेगा बेटा इतनी तकलीफ होती है, घुटनों में इतना पेन होती है, मैं बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता, कुर्सी पे नमाज पढ़ता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ वहां भी तंगी होती है, शादी गमी के मौके पे जाता हूँ, इन घुटनों की वजह से मुझे तकलीफ होती है। अगर मैं और आप अपनी जिंदगी पे गौर करें, हमारे बाजुओं के अंदर दर्द नहीं होता, कमर में दर्द नहीं होता, आधे सर की तकलीफ के अंदर मुब्तला नहीं है, हम घुटनों के मरज के अंदर मुब्तला नहीं है। अल्लाह ने हमें जो कुछ इस वक्त जिस्म की सूरत में, आज़ा की सूरत में अता फरमाया है, हम पूरी जिंदगी इस जिस्म का शुक्र ही अदा नहीं कर सकते। क्या अल्लाह ने हमें कम नेमतें अता फरमाई है? अल्लाह से हमने ये दरख्वास्त की थी माँ के पेट में, अल्लाह हुजूर का उम्मती बना देना,
कि हमने माँ के पेट में ये दरख्वास्त की थी अल्लाह मुसलमान घर में पैदा करना, कि हमने ये दरख्वास्त की थी अल्लाह जब मैं दुनिया के अंदर जाऊंगा तो कोई दाया नर्स मेरी वालदा कपड़ों के अंदर मुझे छुपा दे। हम जब दुनिया में आते हैं जिस्म बिल्कुल नंगा होता है, वो दाया वो नर्स पूरे जिस्म को साफ करने के बाद, पूरे जिस्म को नहलाने के बाद फिर हमें कपड़े के अंदर लपेट देती है। हमारी औकात तो ये है जब हम दुनिया में आते हैं हम तो अपना पेशाब पखाना भी साफ नहीं कर सकते। हमारी औकात तो ये है हम दुनिया में आते हैं हमारी नाक से निकलने वाला मवाद इसको अपने हाथों से साफ नहीं कर सकते। हमारी औकात तो ये होती है कि हम बाहर छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देते हैं। पूरे घर के अंदर बचपन के अंदर शोर मचाया करते थे, लोग भी कहा करते थे तुम्हारा बच्चा तो बहुत ज्यादा रोता है, हर वक्त ही रोता रहता है, किसी से दम करवा लो, किसी से तावीज ले लो, डॉक्टर के पास ले जाओ। हमारी औकात तो ये थी हर वक्त रोया करते थे। हमारी औकात ये थी जब पेशाब पखाना आता था किसी को बता भी नहीं सकते थे, जहां पड़े होते थे वहीं पे ये गंद मचा दिया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर इस उम्र के अंदर हमें जिस्म छुपाने के लिए कपड़ों की नेमत अता फरमाई है, अल्लाह ने खाने के लिए हाथ की नेमत अता फरमाई है, नाक से मवाद निकलता है, मुंह से बलगम निकलती है, अल्लाह ने साफ करने के लिए हाथों की नेमत अता फरमाई है। अल्लाह ने इस वक्त जो कुछ हमें अता फरमाया है ये अल्लाह ताला ने बिन मांगे हमें अता फरमाया है। अल्लाह के बारे में कभी भी बदगुमान ना हुआ करें, अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखा करें कि अल्लाह ने मुझे अब भी मेरी तवक्कुआत से बढ़कर दिया है, अल्लाह मजीद भी मेरी तवक्कुआत से बढ़कर अता फरमाएंगे।